नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के हिंदी बोर्ड पेपर जो होने वाला है अभी, वो है 21 मार्च को। तो उस पेपर के बारे में, उस पेपर को जो पिछले वर्ष जो पेपर आया था, उस पेपर को हल करने वाले हैं। तो आज हम जो पिछला पेपर है 2021 वाला, उस पेपर को हल करके देखेंगे कौन सा प्रश्न कहाँ आता है और कितने नंबरों का आता है और हम कैसे लिखें। आज हम वो बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सदस्यता बटन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करने से पहले जानेंगे कि गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक में एक गद्यांश आता है। शुरू में जब हम पेपर खोलते हैं तो सबसे पहले हमें गद्यांश मिलता है। तो कई बच्चों के मन में तो ये रहता है कि ये गद्यांश कैसे हल होगा और कैसे हम करें। कईयों को पता ही नहीं है उस गद्यांश को कैसे करें। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो गद्यांश को नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि गद्यांश को किस तरह करें। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि यहाँ गद्यांश आता है जो एक बड़ी पैराग्राफ टाइप में लिखा जाता है और उसको क्या है हल करके लिखा जाता है और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उस क्वेश्चनों को आंसर है उस पैराग्राफ से ढूंढने हैं और फिर लिखने होते हैं। तो गद्यांश में गद्यांश आता है 11-12 नंबरों के। तो उस गद्यांश को कभी ना छोड़ें, गद्यांश को जरूर हल करें। और आगे हम 2 नंबर बात करते हैं काव्यांश। काव्यांश गद्यांश के रूप में होता है, उसमें क्या है उसकी व्याख्या करनी होती है। जैसे 2 लाइन लिख दी, रहीमन रहीमन हीरा राखे, रहीमन हीरा राखे, तो ये मान लो काव्यांश है ये, या बड़ा हो जाए कितना भी। तो इसको हम कैसे हल करें? तो हल करने से पहले काव्यांश में जिस तरह से इसको हल करना है कि रहीमन हीरा राखे, तो इसका अर्थ क्या होता है, मतलब इसका अर्थ निकाल के सबसे पहले लिखना है। जैसे सैप्रसंग, सैप्रसंग लिख के मतलब ये किस पाठ से लिया गया हमारी और किस कवि के द्वारा रचित है। और आगे बात करते हैं व्याख्या। व्याख्या इससे आगे होता है व्याख्या। तो व्याख्या में क्या होता है उसको हल करना होता है। इसमें ये बात कवि है जो क्या कह रहा है, इस बात को क्या उसकी व्याख्या करके लिखनी है और उस पाठ के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। आगे बात करते हैं 3 नंबर मुख्य बात होती है विशेष। विशेष में क्या होता है? विशेष में ये होता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है ये, और इसमें कवि है जो क्या कह रहा है वो लिखना है। समझ में आ गया? आगे हम बात करते हैं विकल्प पद। तो खालिस्तान आते हैं प्रश्नों में, 6-7 खालिस्तान तो आ जाते हैं, 6 खालिस्तान आते हैं और उसमें क्या है खालिस्तान भरना होता है, मतलब बीच का एक पद ज्ञात करना होता है। आगे और पीछे का दिया होता है और बीच में जैसे हम लिखते हैं भारत हमारा, खालिस्तान आ गया, देश नहीं सॉरी है। तो अब इस खालिस्तान में क्या बचेगा? तो खालिस्तान में बचेगा भारत हमारा क्या है देश, इसमें हो गया देश। तो ये इस प्रकार से खालिस्तान आते हैं।
कितना भी कमज़ोर बच्चा है ये हमारा वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में और अच्छे नंबर बनवा सकते हो। तो आज हम इस पेपर को हल करेंगे और कल से क्या होगा, कल से हम हिंदी की जो पूरा व्याकरण है, हिंदी की जो पूरी व्याकरण है, व्याकरण को शुरू करेंगे और उसके बाद में जो मेन टॉपिक है, जिस प्रकार जो मोस्ट पर्सन है उस पर्सन को बारे में हम बताएंगे। तो खालिस्तान की बात हो गई। आगे हम बात करेंगे अति लघुरात्मक। पाठ्य पुस्तक में अति लघुरात्मक प्रश्न दिए जाते हैं और अति लघुरात्मक आपके प्रश्न आएंगे 12 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 12 प्रश्न आएंगे अति लघुरात्मक। लघु अति लघु कितने आएंगे? 12। हर प्रश्न होगा 1 नंबर का, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और 12 नंबर के आएंगे। आगे बात करते हैं लघु। लघु जिसकी उत्तर सीमा क्या होती है? 40 शब्दों में लिखनी है, 40 शब्दों में। लघुरात्मक, लघुरात्मक प्रश्न मतलब हर एक प्रश्न का उत्तर है जो 40 शब्दों में लिखना है। मतलब आप ये मान के चलिए कि बोर्ड की जो कॉपी आती है उस कॉपी में क्या एक लाइन में 10 शब्द होते हैं, मतलब 10 शब्द लिखे जाते हैं। तो 4 लाइनों में मतलब इसका हो गया कि 4 लाइन आपकी हो जाएगी 40 शब्दों की। कितनी हो गई? 40 शब्दों की। 4 लाइन में आप क्या करोगे? 40 शब्द लिख सकते हो। आपको एक बात बता दूं, जितना प्रश्न हो सके उतना, जैसे 40 शब्दों को बताया गया है तो इससे ज़्यादा ना लिखें। कई बच्चे क्या करते हैं, वो प्रश्न तो होता है 3 नंबर का और उसकी शब्द सीमा 40 शब्द बताई गई है और वो बच्चे क्या करते हैं उसमें एक पूरा पेज भर देते हैं, पूरा पेज लिख देते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, आप चाहे कितना ही बड़ा लिख दो उसमें नंबर आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें आपको नंबर उतने ही मिलने हैं जितने का वो पर्सन है, ज़्यादा वो नंबर नहीं देगा। अगर आपको ज़्यादा लिखना है तो उसमें निबंधात्मक प्रश्न है उसमें लिख दो, लेकिन इसमें क्या है, जितनी उत्तर सीमा बताई गई है वो उतना ही लिखे और ज़्यादा ना लिखे। तो आगे हम बात करेंगे गद्यांश व्याख्या। तो गद्यांश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो व्याख्या का होता है व्याख्या और एक होता है सहप्रसंग व्याख्या। सहप्रसंग व्याख्या, सहप्रसंग व्याख्या में क्या होता है, उसकी सीधा लिखा जाता है, जैसे उसका सीधा हिंदी अनुवाद करना होता है। जिस प्रकार एक दो दे देता है एग्जामिनर, आपको एक दो दे देता है और उसका क्या करना है, आपको हिंदी लिखना है। उसमें आपको क्या लिखना है? हिंदी में लिखना है। तो आगे हम बात करते हैं लेख। आपके एक लेख जरूर आएगा, लेख जिस प्रकार किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो एक लेख आएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो क्या करते हैं, जैसे 4, जैसे आपको बोल दे कि किसी एक पर एक लेख लिखे, ऑप्शन कितने आते हैं? ऑप्शन 4 आते हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षा और नारी और नारी नारी शक्ति और शिक्षा अभिव्यक्ति। और आगे हम बात करते हैं, एक लेख ले लो जल जीवन और एक ले लो कोरोना। जो अभी ये महामारी आई थी कोरोना पिछले साल, उसके बारे में भी आपको क्या पूछ ले, एक लेख पूछ लेगा। तो इनमें से क्या होता है, 4 दिए होते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है और वो क्या करने लग जाते हैं, वो चारों ही करने लग जाते हैं।
1 2 3 4 इनको क्या करने लगते हैं, चारों को हल करना शुरू कर देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि इनमें से एक ही करना है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है। तो सभी से आपसे निवेदन है कि पेपर को एक बार जरूर पढ़ें। पहले आप जाओ और उस पेपर को अच्छी तरीके से एक बार या दो बार पढ़ने की कोशिश करो। पहले उत्तर मत लिखो, तब क्या है आपको पेपर है अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आगे हम बात करने वाले अभी प्रार्थना पत्र। जो प्रार्थना पत्र दिया जाएगा उसके बाद प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र एक आपके आएगा प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र कई सारे बच्चों को अच्छी तरीके से क्या नहीं आता है, एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती है। हमारी साधारण भाषा में कई तो एप्लीकेशन हिंदी का शब्द है जो एप्लीकेशन बोलते हैं। तो एप्लीकेशन कई बहुत सारे बच्चों को एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती है। तो कल हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें क्या पहला वीडियो यही रहेगा प्रार्थना पत्र। हम उस प्रार्थना पत्र को लिखने को सही तरीका जानेंगे और सही भाषा कौन सी यूज करनी है उनके बारे में हम जानेंगे और सभी को प्रार्थना पत्र के बारे में बताएंगे। तो आगे बात करते हैं, एक विज्ञापन आता है। जिस प्रकार विज्ञापन 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 का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे और कई बार पढ़ा भी होगा। विज्ञापन की हम बात करें तो विज्ञापन होता है जिस प्रकार टीवी में या मोबाइल में जो भी ऐड दिया जाता है वो एक तरह का क्या होता है, विज्ञापन होता है। जैसे हम कई बार मोबाइल में वीडियो चला रहे होते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे एडवर्टाइज, हम अंग्रेजी का शब्द यूज करें एडवर्टाइज या एड, तो वो एड आते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, विज्ञापन। उसी प्रकार को आपके बोर्ड में एक विज्ञापन जरूर पूछेगा बोर्ड वाला, तो आपको एक विज्ञापन लिखने का तरीका सही आना चाहिए। तो विज्ञापन लिखने का तरीका, जिस प्रकार आपको एक विज्ञापन लिखना है, जैसे कि एक किताब वाला है, उसकी किताबें बिक नहीं रही है या उनकी किताबों को आपको प्रचार करना है, तो आप एक विज्ञापन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे उनके बारे में जानना है। तो विज्ञापन जैसे योग टीवी में आता है कई बार, योगा के, और जैसे ठंडा के, जैसे आजकल ठंडा बिक रही है, जैसे अब ठंडा की सीजन आएगी, जैसे बहुत सारी पेप्सी और ड्यू वगैरह ये अभी सीजन आ रही है तो इसमें ये चलेगी। तो इसका क्या दिया जाता है, अब एड शुरू कर देंगे। वो क्या करेंगे, हर वीडियो पर वो एड देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हर वीडियो पर वो एड देने की कोशिश करेंगे। उससे क्या है, हमें उससे सूचना मिलेगी और हमारा क्या होगा, ध्यान उस पर आकर्षित होगा। ध्यान आकर्षित होगा तब उनका क्या, कंपनी वाले क्या करेंगे, अपना अपना हर कंपनी वाला क्या देता है, ये विज्ञापन देता है। जैसे हम अखबार में पढ़ते हैं बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, उन्हीं के बारे में विज्ञापन बोलते हैं। तो विज्ञापन जिस प्रकार लिखने का तरीका, विज्ञापन लिखने का तरीका होना चाहिए। ऐसे नहीं है विज्ञापन ऐसे लाइनों में लिख दिया, लेकिन विज्ञापन का लिखने का भी तरीका होता है। ऊपर की कितनी लाइनें होती है और बीच की कितनी लाइनें होती है और लास्ट में कितनी लाइनें होती है। और विज्ञापन का शब्द क्या होता है, सीमित सीमित भाषा में होते हैं उनका शब्द। उनका ऐसा नहीं है कि विज्ञापन 10 मिनट का 15 मिनट का हो जाता है, नहीं, 30 सेकेंड लास्ट में उनका क्या करना पड़ता है, प्रचार। 30 सेकेंड में उन पूरी जानकारी को बताते हैं। उसी प्रकार क्या होता है विज्ञापन में, क्या होता है, मतलब विज्ञापन में होता है कि कम शब्दों में यूज करके उसका क्या करना, प्रचार करना। जैसे प्रार्थना पत्र है, प्रार्थना पत्र में हमें लिखने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। जिस प्रकार प्रार्थना पत्र एक सावधानी रखनी चाहिए, जिस प्रकार कम शब्दों का यूज। प्रार्थना पत्र में क्या होता है, शब्दों का यूज बहुत ही कम होता है और जो बात होती है वो आगे आ जाती है। जैसे मेन बात होती है प्रार्थना पत्र में, उसको निकालना, उसको आकर्षित करना, वो ही इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रार्थना पत्र दो प्रकार के होते हैं, सभी को आपको ध्यान होगा कि प्रार्थना पत्र कितने प्रकार के होते हैं,
प्रार्थना पत्र होते हैं दो प्रकार के। प्रार्थना पत्र की बात करें आज हम, प्रार्थना पत्र, तो प्रार्थना पत्र हमेशा दो प्रकार की, वैसे तो आजकल बहुत सारे प्रकार है प्रार्थना पत्र, बहुत सारे तरीकों से लिखा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। दो प्रकार के होते हैं। तो हम पहले ये बात करें कि औपचारिक प्रार्थना पत्र कौन से होते हैं। औपचारिक में हम बात करें तो औपचारिक जैसे सरकारी काम के लिए या सरकारी अफसरों के लिए या जो सरकार के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनको हम जब कोई भी किसी भी प्रकार की जो लिखित में देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, औपचारिक बोलते हैं। औपचारिक में जैसे हम विद्यालय में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, या किसी को किताब या लाइब्रेरियन की समस्या को सुलझाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। इस प्रकार जिला कलेक्टर को हम कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जैसे गांव में जल की कमी है और उसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर को, वो क्या होता है, औपचारिक प्रार्थना पत्र होता है। तो आगे हम बात करें अनौपचारिक। अनौपचारिक प्रार्थना पत्र कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है। तो अनौपचारिक प्रार्थना पत्र वो होते हैं जिस प्रकार हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त या कोई प्रिय मित्र या बहुत सारे जो हमारे खास हो, मतलब हमारे जानकारी में होते हैं। अनौपचारिक का मतलब यही होता है साधारण भाषा में, जो हमें जानते हो वो पहले से। अनौपचारिक पत्र जैसे हम कोई कार्ड देते हैं ब्याह शादी में, अगर किसी को कार्ड देते हैं तो वो कौन सा पत्र होता है, अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक मतलब अनौपचारिक पत्र उसको ही देते हैं हम जो पहले से हमें उनको जानते हैं, वो होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक में जैसे मित्र हो गया, बता दिया आपने, तो इनके बारे में लिखने समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इस लिखने से पहले जैसे हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो प्रार्थना पत्र में क्या होती है, सीमित लाइन और सीमित शब्द होते हैं। सीमित शब्दों में लिखा गया एक लेख किसी को, वही क्या है, प्रार्थना पत्र है। जिस प्रकार सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है, जिसको हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उनका पता होना चाहिए। जिस प्रकार हम छुट्टी के लिए स्कूल में एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं, वो क्या होता है, औपचारिक। जिस प्रकार लिखते हैं सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य, ये राजकीय आदर उच्च विद्यालय, जो भी विद्यालय है उसको विद्यालय डाला जाता है। तो पहले क्या होता था, पहले ये इस साइड लिखा जाता सेवा में से, आजकल ज्यादातर क्या है, सेवा में इस साइड लिखने लग गए। और आगे हम बात करें, 2 नंबर बात करें तो उसमें होता है शिष्टता। मतलब शिष्टता का मतलब होता है जिस विषय पर आप लिखना चाहते हैं वो क्या होता है, विषय लिखा जाता है, विषय। अब आपको किसके बारे में लिखना है, हमको लिखना है जैसे छुट्टी के बारे में, तो छुट्टी कितने दिनों की, उस प्रकार लिखा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर प्रार्थना पत्र आप किसी को लिख रहे हैं तो उसमें बड़े या बड़े शब्दों का यूज ना होता है और शिष्टता का भाव रखना होता है। जिस प्रकार हम कोई को या हेडमास्टर को हम छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें हम उनको बड़े शब्दों में थोड़ी कह सकते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए देनी है, ऐसे नहीं कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, शिष्टता का आदर का भाव रख के हम कोई कोई पत्र लिखते हैं, वही क्या होता है, शिष्टता। जैसे जैसे मतलब बड़े शब्दों का यूज ना होना ही क्या होता है, प्रार्थना पत्र। आगे हम बात करें, उसमें होता है मेन उद्देश्य। उद्देश्य होता है जिस प्रकार महोदय, महोदय या महोदय, उस प्रकार
प्रकार उसमें उद्देश्य लिखा जाता है कि मुझे ये काम है, अपनी जानकारी देनी होती है, मतलब आपको किस काम के लिए चाहिए और कहाँ जा रहे हो उसके बारे में वो क्या पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं तो लास्ट में होता है, लास्ट में दिया होता है जिसको हम भेज रहे हैं या प्राप्त करता है, वो पत्र प्राप्त करने वाला है, उसका क्या होता है एड्रेस या पता होता है। और लास्ट में अपना नाम होता है, लास्ट में क्या होता है अपना नाम। तो आपको प्रार्थना पत्र समझ में आ ही गया हो गया, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रार्थना पत्र बहुत सिंपल है, लिखने में बहुत सरल है, लेकिन कुछ बच्चे क्या कर गलती कर देते हैं, इसमें कई शब्द छोड़ देते हैं और उनको लिखने का सही तरीका नहीं आता है। तो आप इस तरीके को ध्यान रखें और सीमित लाइनों का प्रयोग करें, कम से कम शब्दों का क्या करें उपयोग करें, कम से कम शब्दों का उपयोग करके अगले को जानकारी पहुंचाना, वही क्या है प्रार्थना पत्र है। आजकल तो बहुत सारे लोग जैसे इंटरनेट आ गया, इंटरनेट से बहुत सारी ईमेल वगैरह और कर देते हैं, लेकिन फिर भी सर्वमान्य इसी को माना जाता है। सरकारी काम के लिए जो भी आदेश भेजते हैं तो उसे प्रार्थना पत्र से भेज सकते हैं, यही आजकल क्या मान्य है। इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया जा सकता सरकारी काम के लिए। तो दोस्तों आज हमने ये जानकारी दी प्रार्थना पत्र की, और बोर्ड में कैसा पेपर आएगा और क्या क्या पूछा जाएगा उनके बारे में हमने क्या दिया जानकारी दी है। तो हमारे साथ जुड़ी रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर करें। और हम हमारी हर रोज़ क्लास रहेगी बोर्ड से जुड़ी हर पेपर की, जिस प्रकार बोर्ड का पेपर होगा उससे पहले हम क्या करवाएंगे हर पेपर का हल करवाएंगे, और जो पेपर में ज़्यादा मार्क प्रश्न आने की संभावना रहती है उस प्रश्न के बारे में हम हल करवाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।